हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन BL सीरीज प्ले मी के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आज के एपिसोड के बारे में बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्यूट होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह जंग यॉन और कांग रियोन भागते भागते कांग रियोन के घर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर जंग यॉन जाने लगता है। कांग रियोन उसे रोकता है और कहता है, क्या आज रात जो हम लोगों के बीच में हुआ, क्या वो भी रात में गिनती में आता है, जिस तरह तुमने मेरे साथ रख रखी थी। ये सुनकर जंग यॉन कहता है, क्या तुम बार बार उस बारे में बात करना बंद करोगे। और तभी वहाँ पर उसका लाड़ आ जाता है और कहता है, जंग यॉन, मैं कब से तुम्हारा घर पे इंतजार कर रहा था और क्या तुमने अभी तक डिनर नहीं किया है। ये सुनकर कांग रियोन कहता है, ये कौन है। जंग यॉन कहता है, ये मेरा दोस्त है। और उसका दोस्त उस खुद ही इंट्रोडक्शन दिलाता है और कहता है, मेरा नाम यू तास्को है और मैं जंग यॉन का बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हूँ। और ये सुनकर कांग रियोन को थोड़ी जेलसी होती है। कांग रियोन कहता है, हाँ मैं भी उसका दोस्त कांग रियोन हूँ। वहीं दूसरी तरफ जंग यॉन को ताइसुक जब घर पे लाता है तो उससे पूछता है कि वो तुम्हारा कौन था। जंग यॉन कहता है, वो बस मेरा दोस्त था और उसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर ताइसुक जंग यॉन को किस करने लगता है और ये सब रियल नहीं बल्कि हमारा हीरो कांग रियोन सोचता है। कांग रियोन कहता है, ओह ये कैसे हो सकता है। और वो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, वो कैसे कह था कि वो जंग यॉन का बहुत ही करीबी दोस्त है, वो कैसे ये बात कर सकता है। तभी उसका दोस्त कहता है, जंग रियोन तुम कहाँ पे खोए हो, कब से मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ पर तुम मेरी बातों को सुन भी नहीं रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। और तभी कांग रियोन कहता है, मैं तो उससे अच्छा दिखता हूँ। और फिर दोस्त से कहता है, बताओ मैं कैसा दिखता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है, सच बताओ तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो और तुम बहुत ही मेहनती हो। ये सुनकर जंग यॉन कहता है, मेरे लुक के बारे में बताओ ना, अगर मैं किसी और से बराबरी करूँ तो मैं सबसे बेहतर लगूंगा ना, मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो उसका दोस्त कहता है, ओ तुम्हें ना तुम क्या बातें कर रहे हो और किस बारे में बात हो रही है ये सब। और ये सुनकर जंग रियोन कहता है, ओह कोई बात नहीं। और वो कहकर वो जाने लगता है और कहता है, मुझे कुछ काम है, मुझे इसलिए जाना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह कांग रियोन और जंग यॉन एक दूसरे को गले लगकर सोते रहते और वो भी एक ही बेड पर। और ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है। और तभी जंग यॉन की आंखें खुल जाती है और जब वो अपने करीब कांग रियोन को देखता है वो शॉक्ड होता है और कहता है, ये क्या फिर से रात भर में देर काम तक किया और ये ज़रूर थक जाता होगा। और बेचारा जंग यॉन कांग रियोन को देख कर मुस्कुराता रहता है और उसके फेस को टच करता है और कहता है, ज़रूर पूरी रात इसने पार्ट टाइम जॉब किया होगा। और उसके ओठ को टच करने की कोशिश करता है। तभी कांग रियोन आंखें खुल जाती है और कहता है, ओ जंग यॉन। और जंग यॉन ऐसा दिखाता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो यहाँ पर था। और तभी कांग रियोन कहता है कि हम लोगों ने उस रात को साथ गुजारा और ये भी, तो क्या ये गिनती में आता है। और जंग यॉन कहता है, तुम बार बार ये बातें क्यों ला रहे हो, मैंने कहा ना उस बारे में मुझे बात करनी नहीं है। और तभी वहाँ पर जंग यॉन का मैनेजर आ जाता है। योंग का जैसे ही मैनेजर आता है वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक जाता है और कहता, ओह कांग रियोन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और जंग योंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता, ओह कुछ नहीं। और तभी वो कहता है, क्या तुम इसलिए शर्मा रहे हो क्योंकि इसके एक्टिंग को देखकर तुम्हें पहले ही नजर में प्यार हो गया है। और ये देखकर जंग योंग कहता, ओह तुम भी ना, तुम क्या बोल रहे हो। तभी इसका मैनेजर कहता है कांग रियोन से, वैसे तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है बताओ ना। और ये सुनकर जंग यॉन्ग कहता है, ओ चलो ना। और ये देखकर कांग रियोन कहता है, जंग यॉन्ग कितना ज़्यादा क्यूट है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जंग यॉन और कांग रियोन काम करते थे। कांग रियोन सीढ़ियों पर चढ़कर काम करता रहता है और उसके मैनेजर से कहता है, तुम एक एक्टर से ऐसे काम कैसे करवा सकते हो। और तभी इसका मैनेजर कहता है, क्या करूँ, तुम तो हमारे पेंटर भी हो। और वो लोग काम करते रहते हैं। तभी कांग रियोन जंग यॉन्ग की तरफ देखता रहता है। उसका मैनेजर कहता है, तुम्हारी और उसकी पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त कैसे हुए। ये सुनकर कांग रियोन कहता है, क्या उसने बताया कि हम दोनों दोस्त थे। तो उसका मैनेजर कहता है, हाँ उसने बताया कि तुम हाई स्कूल में एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। और उसका मैनेजर कुछ लेने के लिए चला जाता है। तभी कांग रियोन जब सीढ़ियों से उतरने लगता है तो और उसकी सीढ़ी को पकड़ लेता है। ये सीन बहुत ही क्यूट रहता है। और तभी कांग रियोन कहता है, मैंने सुना तुमने अपने मैनेजर को बताया कि हम दोनों दोस्त थे, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो जैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखते हैं। ये सुनकर जंग यॉन कहता है, आफ्टर ऑल हम लोग दोस्त की तरह नहीं मिले और ये रिश्ता सिर्फ एक काम का है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कांग रियोन याद करता है जब वो हाई स्कूल के दिनों में जंग यॉन से बात करने की कोशिश करता है तो उन दिनों भी जंग यॉन उससे बात ही नहीं करता और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। यहाँ तक कि कांग रियोन जंग यॉन से का हाथ पकड़कर रोकता भी है पर जंग यॉन अपना हाथ छुड़ा कर वहाँ से चला जाता है और उसे इग्नोर करता है। ये देखकर कांग रियोन कहता है, तुम मुझे हर बार इग्नोर क्यों करते हो और मुझे ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी कांग रियोन कहता है, 5 साल पहले तुम अचानक मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं तुम्हारा दोस्त ही नहीं हूँ। और जब हम दोनों मिले हैं फिर भी तुम मुझे साथ बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारे साथ ही नहीं हूँ। और
हुआ है, क्या बताओगे जंग यौन कहता है, क्या तुम्हें मेरे पास रहने से अजीब महसूस नहीं होता? तुम मेरे साथ रहने से बहुत ही अजीब महसूस करते हो ना? तभी जंग यौन याद करता है कॉलेज के दिनों में किस तरह कांग यौन एक लड़के से बोलता है, सच बताऊं जंग यौन एक्टर है पर उसके साथ वक्त बिताना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और यही वजह से जंग यौन आज कांग यौन को ये बोल देता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है ना? कुछ बोल ही नहीं पाता है। तभी वहां पर उसका मैनेजर आता है और कांग यौन को बुला लेता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कांगरन कहता है कि हम तुम क्या मुझसे मिल सकते हो? पर कांगरन कहता है हाँ, हम लोग फिर से मिलेंगे। पर जब जंग यौन कन्वीनियंस स्टोर पे जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात कांग रियोन से होती है। पर जब वो देखता है तो उसे छुपकर भाग जाता है। पर ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि जब भी जंग यौन कांग रियोन को देखता वो दूर कर छुपकर भाग जाता और वो सोचता कि कांग रियोन की नज़र नहीं पड़ी। यहाँ तक कि कांग रियोन उसे मैसेज भी करता है कि डायरेक्टर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, पर जंग यौन उसके मैसेज का जवाब ही नहीं देता है। और यहाँ तक कि कैफ़े में भी आता है और तभी जंग यौन देता है, ओह ये यहाँ पे भी क्या काम कर रहा है? और जैसे ही वो देखता है कांग रियोन उसे देखने वाला है, वहाँ पे भी वो छुप जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जब वो दोनों जिम पर भी जाते हैं तो वहाँ पे भी उन दोनों की मुलाकात होने वाली रहती है। और रास्ते में जंग यौन जाता रहता है, तभी वो कांग रियोन को देखता है कि कांग रियोन वहाँ पर भी पर्ची बांटने का काम कर रहा है। और ये देखकर जंग यौन वहाँ से भी छुप जाता है। और ये सीन सच में बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। दूसरी तरफ जंग यौन अपने घर पर नहा कर आता है और कहता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी कांग रियोन आता है और कहता है कि मैं घर पे आ गया हूँ। और वो यहाँ के ओनर को मैसेज करता है और तभी वो कहता है मैं तो यहाँ पे किमची को लेने आया हूँ। पर जब वहाँ पे जंग यौन को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है और जंग यौन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कांग रियोन कहता है मैं तो बस यहाँ पर किमची को लेने गया था। ये सुनकर जंग यौन कहता है क्या तुम किमची को क्यों लेकर जाओगे? जंग यौन का बैट कांग रियोन को देखकर काफ़ी देर आवाज़ कर लेता है जिसकी वजह से उसे वो काट भी लेता है। जंग यौन कहता है मतलब जो आखिरी बार मेरे घर की सफाई और मेरे लिए खाना बनाया था वो तुम थे? ये सुनकर कांग रियोन कहता है हाँ, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा घर है और ये किमची तुम्हारा है। और तभी जंग यौन कहता है मैं तुम्हारे चोट पर दवा लगा देता हूँ। और जब वो चोट पर दवा लगाता है तो कांग रियोन कहता है वो थोड़ा आराम से ना। जंग यौन उसके चोट को फूंकता है और कांग रियोन उसे देखता रहता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। जंग यौन और कांग रियोन एक दूसरे को देखते रहते हैं और दूसरी तरफ जंग यौन कहता है कि अच्छा हुआ कि ज़्यादा चोट नहीं आई। कांग रियोन कहता है वैसे तुम हर जगह मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे? कैफे में, कन्वीनियंस स्टोर पर और रोड पर मैंने देखा जब भी तुम मुझे देखते तुम दूर कर भाग जाते थे। ये सुनकर जंग यौन काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है। उसे लगा था कि कांग रियोन की नज़र उस पर नहीं पड़ी है, पर असल में कांग रियोन उसे याद देख रहा था। किस तरह जंग यौन एक छोटे से बच्चे की तरह उसे देखकर भागता रहता है। और ये सब देखकर कांग रियोन कहता है तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे सुना दो, क्योंकि पिछली बार जब तुम मुझसे बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्टार थिएटर पर कांग रियोन प्रैक्टिस करता रहता है स्क्रिप्ट का, पर वो उसे कुछ याद ही नहीं रहता। और तभी जंग यौन बैठा रहता है, वो जंग यौन के पास आता है और कहता है डायरेक्टर मुझे ना स्क्रिप्ट याद ही नहीं हो रही है, तो क्यों ना आप मेरे साथ लाइन की प्रैक्टिस करें और अकेले फीलिंग नहीं आ रही है, प्लीज़ डायरेक्टर करिए ना। जंग यौन कहता है कौन सी लाइन? और तभी कांग रियोन कहता है ओ ये लाइन, चलिए ना प्रैक्टिस करते हैं। और तभी वो जंग यौन को भी उठा लेता है। कांग रियोन और जंग यौन साथ में एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और तभी कांग रियोन कहता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ना? क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि हम दोनों पहले मिले हैं? तो जंग यौन का जो कैरेक्टर रहता है और कहता है हाँ हम लोग पहले मिले हैं। क्या हम लोग पहले भी मिल चुके हैं? तो कांग रियोन कहता है याद नहीं है, तुमने मुझसे एक वादा किया था कि हम लोग साथ में समुद्र को देखेंगे, क्या तुम वो वादों को भी भूल चुके हो? जंग यौन कहता है कि हाँ। और तभी अचानक से लाइट कट जाती है जिसकी वजह से जंग यौन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ये देखकर कांग रियोन कहता है मैं जाकर बाहर चेक कर आता हूँ। जंग यौन कहता है प्लीज़ मत जाओ ना, मुझे छोड़कर इस बार मत जाना। और ये कहकर वो कांग रियोन को पकड़ लेता है। रियोन कहता है मैं नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर, और वो जंग यौन को देखता रहता है। तभी कांग रियोन अपने फ़ोन पर एक बोतल को लगा देता है और पूरे घर पर अच्छी सी रोशनी आ जाती है। और दिखाया जाता है जंग यौन को बचपन से एक अजीब सा डर लगता है अंधेरे से। इसी वजह से जब वो अंधेरे को देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। कांग रियोन उसके पास बैठा रहता है और कहता है पता है मुझे कैरेक्टर लूका से बहुत ज़्यादा जलन होती है। वो हर रोज़ ऐसे समुद्र को देखता था और बस उसने एक प्रॉमिस की वजह से समुद्र को देखना छोड़ दिया और अपने प्यार की वजह से वो इंसानी दुनिया में आ गया। मुझे लगता है वो स्टूपिड था। और ये जंग यौन कहता है। ये सुनकर कांग रियोन कहता है अगर लूका का कैरेक्टर स्टूपिड है तो मैं भी स्टूपिड हूँ, क्योंकि मैंने भी एक प्रॉमिस की वजह से
में आने का फैसला किया। याद है हम दोनों ने साथ में प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ में स्टेज में परफॉर्म करेंगे, क्या तुम भूल गए हो? और ये सुनकर जंग यौन कांग यौन को देखता रहता है। कांग यौन कहता है मेरी ज़िंदगी में हज़ार पल आए कि मैं इस सपने को छोड़ दूँ, पर हर बार मुझे एक पल याद आ जाता। किस तरह जंग यौन कांग यौन को ऊपर ले जाता है और कहता है छत पर आओ। सच बताऊँ तो यहाँ से दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और ऐसा लगेगा कि जैसे तुम दूसरी दुनिया में चले गए हो। और जंग यौन कांग यौन को स्कूल की छत पे लाता है और कहता है देखो ये इतना खूबसूरत है। और तभी कांग यौन कहता है मैं उसे कभी भी नहीं भुला पाया। किस तरह तुमने मुझे हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाया था और जब भी मैं बहुत उदास होता उसी की वजह से मैं आगे बढ़ता। क्या तुम्हें ये याद नहीं है? जंग यौन चुप रहता है और कहता है मुझे याद है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और वैसे यही पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।